ये कहानी इजाबेल नाम की लड़की के ऊपर कहानी है जो कि पैसे के साथ टपाटप पलंग तोड़ गेम खेलती है और ऐसा करते करते रोज घपाघप करते करते एक बूढ़े क्लाइंट से प्यार हो जाता है। इस वीडियो में एक्सप्लेन यही करेंगे। तो गाइस जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी के नाम है यंगर एंड ब्यूटीफुल, जो कि 2013 में रिलीज हुई। वीडियो के स्टार्टिंग समय में देखते हैं एक ब्रिज पे सुंदर लड़की जा रही थी जो कि इजाबेल होती है और उसका भाई उससे बोलता है वेक्टर कि तुम्हारा घपाघप करने वाला आशिक ढूंढते हुए घर पे आ गया है। और ये सुन के इजाबेल हैरान हो जाती है और घर पे जाती है। अब होना था क्या, ये नहीं चाहती थी कि मम्मी को इस बारे में पता चले, लेकिन मम्मी बोलती है तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड को रात को घर पे बुला सकती हो। और ये सुनने के बाद थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर से ब्रिज पे जाती है। तब इजाबेल दोबारा जाती है ब्रिज पे तो देखती है फिलिक्स नाम का लड़का है। उसके बाद फिलिक्स नाम का लड़का रात को पार्टी में इन्वाइट करता है और इन्वाइट करने के बाद ये दोनों ब्रिज पे ही घपाघप मूवी पलंग तोड़ मूवी स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ दिन के बाद बीतने के बाद उसकी बर्थडे आती है। बर्थडे सारे फैमिली एक साथ मनाते हैं। मनाने के बाद जब इजाबेल अपने पापा के संग जाती है, इसलिए क्योंकि पापा और मम्मी के भी डिवोर्स हो चुका था, तो 15-20 दिनों के लिए जाती है। फिर वापस आती है तो देखती है जिसके साथ घपाघप ब्रिज पे करवाई थी वो आशिक जा रहा था, लेकिन उसको इग्नोर कर देती है जैसे कि वो जानती ही नहीं। अब इजाबेल पूरे तरफ से जवान हो चुकी थी और इजाबेल जाती है होटल जाने के बाद दरवाजा खड़खड़ाती है और उसमें एक ओल्ड मैन दिखता है जो कि इन दोनों के बीच ऐसा मिर्गी होता है जो कि वहीं पलंग तोड़ गेम्स खेलने लगते हैं। और गेम खेलने के बाद इजाबेल पैसा उठाती है और चली जाती है। उठाने के बाद इसको पता चल गया था तो भाई जितने घपाघप करवाऊंगी उतने पैसा मिलेगा। और थोड़ी बहुत ये सोचने के बाद अपने वेबसाइट पे देखती है कि हमको अब अगले जाना कहाँ है। अब यहाँ पर खोलती है मेल, अब अगला क्लाइंट सर्विस कहाँ है। उसके बाद ये सब सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब अगले क्लाइंट के पास जाती है, घपाघप करवाती है और घपाघप करवाने के बाद जब पैसे की बात बोलती है तो पैसा नहीं देता है। तो उसके बाद इसका थोड़ा मन उदास हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये मम्मी और पापा को जानता था और इजाबेल नहीं बताना चाहती थी कि मम्मी और पापा से तो मैं करना क्या चाहती हूँ और कर क्या रही हूँ। तो मूवी देखने के लिए जाती है थिएटर में, तो वहीं आशिक दिखता है इनको। अब होना था क्या, फिर से इनकी बूढ़े लोगों की सिलसिला चलती रहती है। ये आशिक रोज घपाघप और चुदाई मशीन चालू करता है। आज की बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा गोली की डोज लेने के बाद इसकी मौत यहीं हो जाती है। जब बूढ़े आदमी की मौत हो जाने के बाद इजाबेल डर जाती है। वहाँ से कुर्ता पैंट पहनने के बाद वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद होना था क्या, पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के अनुसार इसके घर पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद इसके मम्मी से सारे कारनामे बताते हैं जो कि इजाबेल ने किया है, लेकिन इनकी मम्मी मानने पे बात तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वीडियो फुटेज सीसी कैमरा दिखाती है, उसके बाद विश्वास हो जाता है। और होना था क्या, फिर इजाबेल से पुलिस सारे बातें पूछते हैं जो कि इजाबेल के साथ हुआ था और पूछने के बाद इजाबेल को छोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी मम्मी इजाबेल से सारी बातें पूछती है लेकिन इजाबेल कुछ नहीं बताती। उसके बाद बहुत सारे पिटाई चुदाई सब होता है इसका। और इस प्रकार इजाबेल बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। अपने रिलेटिव के घर में बेबी सेट का काम करने लगती है। काम करते करते एक बार अपने सौतेले पापा के साथ नैन मटक्का करने लगती है। करने के बाद उसकी मम्मी आने के बाद और उसको भेज देती है कि जाओ तुम घर जाओ अंदर। अब जाने के बाद सारी बातें इसको समझाती है इजाबेल की रंडीपन मत कर। उसके बाद सेक्रेटरी के पास ले जाने के बाद सेक्रेटरी पूछता है आंखों में आंखें डाल के, अच्छा तुम ये बताओ ये सब काम क्यों कर रही थी। तो सेक्रेटरी से इजाबेल बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार कर रही थी और वो लड़का मेरे को धोखा दे दिया, इसीलिए घपाघप नहीं कर पा रही थी। उसके बाद तैयार होने के बाद जाती है पार्टी में। पार्टी में जाने के बाद एक अलेक्स नाम के लड़का से उसको मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद क्योंकि वो पार्ट से पहले ही परेशान थी और वो अलेक्स बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। उसके बाद होना था कि पार्टी में जाके फिर डांस, कुत्ता डांस जो भी होता है घपाघप करते हैं। इस प्रकार इनकी बहुत सारी घपाघप मूवी बनने लगी। रोज घपाघप करने के बाद ये एक रिलेशनशिप में आ गए थे। अब और रिलेशनशिप में आने के बाद घर पे सारे लोगों को पता हो चुका था, लेकिन सारे घर के लोग जानते थे कि अलेक्सा एक अच्छा लड़का है और सब लाइक भी कर रहे थे। अब उसके बाद फिर से बोलती है अलेक्स से मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ और ब्रेकअप कर लेती है। फिर से अपना टूटा फूटा वगैरह फोन और सिम निकालती है और स्टार्ट करती है। स्टार्ट करने के बाद देखती है कि सर्विस में कितने लोग आए हैं और
देखती है कि उसमें एक नोटिस भी आया जो कि बूढ़े के साथ जुदाई मशीन की थी। फिर से होटल जाती है क्योंकि उनकी पत्नी ने इनवाइट इसको किया है। जाने के बाद उससे मिलती है, देखती है कि वो उनकी बूढ़ी पत्नी बताती है कि हमारा जो पति था वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरे को गर्व है कि पति ने तुमसे प्यार किया, और घपाघप जुदाई मशीन चालू की। ये सब सुनने के बाद ये सॉरी बोलती है कोई बात नहीं। फिर ले जाती है उसी घर में जिस घर में जुदाई स्टार्ट हो रही थी बूढ़े के साथ। ले जाने के बाद दोनों लेट जाती है और जैसे बूढ़े इसके हाथ पे बदन पे हाथ फेरता है उसी प्रकार ये बुढ़िया भी फेरती है। फेरने के बाद इजाबेल को थोड़ा सुकून मिलती है क्योंकि जुदाई मशीन नहीं स्टार्ट था। उसके बाद ये देखती है कि अचानक से कोई बेड पे है, ये नहीं है। जाने के बाद यहीं पे